वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 के लिए कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा और इसमें किस प्रकार से जो प्रगति पत्रक एवं रिजल्ट शीट इसमें तैयार किस प्रकार से किया जाएगा। आइए देखते हैं वीडियो में इसकी पूरी जानकारी। तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को एक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसमें कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 मूल्यांकन जो निर्देश इसमें दिए गए हैं एवं कक्षा 1 व 2 में FLN निर्देशों के अनुसार आवधिक आकलन एवं इसमें जो कक्षा 1 व 2 में जो मूल्यांकन का स्वरूप है इसमें बदलाव किया गया है। जो कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ हिंदी गणित अंग्रेजी विषयों हेतु FLN आधारित आवधिक मूल्यांकन जो पूर्व में निर्देश दिए गए थे उसी के आधार पर इसमें किया जाएगा। कक्षा 3, 4, 6 व 7 में किस प्रकार से मूल्यांकन होगा, इसकी क्या पूरी प्रोसीजर रहेगा, तो इसके संबंध में पहले से हमने वीडियो अपलोड चैनल पर किया है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो कक्षा 1 व 2 में जो प्रगति पत्रक दिया गया है यह नहीं भरा जाएगा। इसके लिए अलग से प्रगति पत्रक यानी दिया गया है, उसमें इसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो रिजल्ट शीट है कक्षा 1-2 के लिए यह रिजल्ट शीट नहीं तैयार की जाएगी। यह रिजल्ट शीट केवल कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए ही तैयार की जाएगी। इसके लिए आपको कक्षा 1 व 2 में जो आवधिक मूल्यांकन आपने सप्ताहवार किए हैं उसके अनुसार ही इसका HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा। आइए देखते हैं जो आवधिक आकलन के ट्रैकर हैं उनमें जानकारी किस प्रकार से भरेंगे। यह है आवधिक आकलन ट्रैकर 1। इस प्रकार से सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 31 के लिए 4 आवधिक आकलन ट्रैकर दिए गए हैं। चारों आवधिक आकलन ट्रैकर आपने आशा है कि तैयार कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो इनको आप तैयार अवश्य कर लें। इसी को आप रिजल्ट शीट मान सकते हैं। इसी में आपका जो आकलन किया है छात्र का इसमें आपने दर्ज किया है कि छात्र किस स्थिति में हैं। इस प्रकार से आपको यह जो आवधिक आकलन हैं चारों ट्रैकर हर विषय के हिंदी अंग्रेजी व गणित की तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अब आपको इसी के आधार पर इसका प्रगति पत्रक यानी HPC जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए थे उनको किस प्रकार भरेंगे, किस प्रकार से तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। आवधिक आकलन ट्रैकर जो 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह एवं 31 सप्ताह यानी 4 ट्रैकर हिंदी, 4 ट्रैकर अंग्रेजी एवं 4 ट्रैकर गणित के दिए गए हैं, इन्हें आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं HPC किस प्रकार से आप भरेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश मिशन अंकुर के तहत अभियान न्यू की मजबूती का समग्र प्रगति पत्रक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड
यह कक्षा 2 के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से कक्षा 1 का भी दिया गया है। इसका कक्षा 2 के लिए पिंक कलर का दिया गया है, कक्षा 1 के लिए ग्रीन कलर का समग्र प्रगति पत्रक दिया गया है। आइए इसको किस प्रकार से तैयार करना है। तो अब आपको शिक्षा सत्र यहाँ पर आपको 2022-23 फिल कर लेना है। अब आपको विद्यार्थी की सामान्य जो जानकारी है, यानी विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शाला का नाम, डाइस कोड और विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर आपको यह जानकारी भरकर फ़ोटो चिपका देना है। अब इस प्रकार से इसमें आप सामान्य जानकारी भर लेंगे। इसके बाद इसमें 4 चरणों में यह प्रगति पत्रक यानी HPC तैयार करनी होगी। यहाँ पर आपको दिनांक और उपस्थिति नियमित हाँ है या नहीं, यह जानकारी भर लेना है। अब चरण 1 में सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो छात्र को दी गई थी, उसी के आधार पर पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की जो प्रगति है, इसमें आपको भरनी होगी। यानी अब आपको 12 सप्ताह वाला जो ट्रैकर तैयार किया था, उसी के आधार पर आपको चरण 1 में HPC तैयार करनी है। तो इसके लिए इसमें विकासात्मक जो लक्ष्य दिए गए हैं, 1 बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास, प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। इसके बारे में कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर इसमें केवल टिक लगाकर, सही निशान लगाकर इसमें आपको फिल करना है। जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता या करती है, स्वयं कर पाता है या स्वयं कर पाती है, सहायता के साथ कर पाता है या सहायता के साथ कर पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता है, अधिक सहायता के साथ कर पाती है। इसमें जो ऑप्शन छात्र के लिए सुटेबल है, वही बॉक्स में आपको यहाँ पर राइट का निशान लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने राइट का निशान यहाँ पर लगाया, यानी स्वयं कर पाता है। जो छात्र है जिसका आप प्रगति जो HPC तैयार कर रहे हैं, उसके लिए इस बॉक्स में स्वयं कर पाता है, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। अगर सहायता के साथ कर पाता है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे केवल, और यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, ना यहाँ टिक लगाएंगे। केवल एक बॉक्स में आपको राइट का निशान लगाना होगा। इसी प्रकार से विकासात्मक लक्ष्य 2.1 दिए गए हैं, मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से राइट का निशान लगाना है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अंक दर्ज किए गए हैं, तो अब आपको यहाँ पर 30 दिया गया है। 30 में से कितने नंबर छात्र ने प्राप्त किए हैं, 8 में से कितने, 8 में से कितने, 30 में से, 8 में से, इस प्रकार से यहाँ पर आपको अंक दर्ज करने होंगे। अब इसके बाद इसमें अंग्रेजी विषय दिया गया है जो साक्षरता कौशल के अंतर्गत। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार से जो बच्चे पर लागू होता है उसी बॉक्स में आपको राइट का निशान लगा देना है। अब आता है विकासात्मक लक्ष्य 3, मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल। तो आपको यहाँ पर भी जो बच्चे के लिए लागू है उस बॉक्स में आपको राइट का निशान लगा देना है। अब राइट का निशान लगाने के बाद आता है चरण 2।
तो चरण 2 में आप सप्ताह 18 जो तैयार किया था आवधिक आकलन ट्रैकर 2 यानी 18 सप्ताह का, उसमें आपने जो जानकारी बच्चे की फिल की थी उसी के आधार पर आपको जो चरण 2 की जानकारी फिल कर देनी है। जिस प्रकार से हमने चरण 1 की जानकारी भरने के लिए आपको बताई है उसी प्रकार से यहाँ पर चरण 2 में जानकारी आपको ट्रैकर दूसरे यानी 18 सप्ताह वाली से आपको यहाँ पर भर देना है। 18 सप्ताह भर जाने के बाद अब आता है 24वां सप्ताह। 24वें सप्ताह से आपका चरण तीसरे की जानकारी यहाँ पर फिल होगी, यानी सप्ताह 19 से 24 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका में जो बच्चे ने पूर्ण की थी दक्षताएं, सीखने की प्रगति, उसको यहाँ पर दर्ज की जाएगी। जिस बॉक्स में लागू है उस बॉक्स में राइट का निशान के द्वारा आप इस प्रगति पत्रक को तैयार करेंगे। अब आता है अंतिम और लास्ट चरण चौथा। तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी सप्ताह 25-29 तक और 30वां सप्ताह टर्म 4 है। गणित सप्ताह 25 से 30 तक, 21वां सप्ताह टर्म 4 है। तो इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से आपको हिंदी और अंग्रेजी के लिए 30वां सप्ताह और गणित विषय के लिए जो ट्रैकर में 21वां सप्ताह दिया गया है उसी के आधार पर आपको यह जानकारी भरना है। जो आपने चरण 1, 2, 3, 4 में जिस प्रकार से राइट के निशान छात्र के लिए सुटेबल ऑप्शन के आधार पर राइट के निशान लगाए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी यह चरण 4 तैयार कर लेना है। चरण 4 तैयार करने के बाद अब आता है जो HPC में अगली कड़ी। तो इसमें बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की यहाँ पर आपको टिप भी दर्ज करनी है। जो निपुण भारत के लक्ष्य दिए गए थे 3। पहला विकासात्मक लक्ष्य HW यानी हेल्थ एंड वेलबीइंग। दूसरा विकासात्मक लक्ष्य EC यानी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और तीसरा जो विकासात्मक लक्ष्य है निपुण भारत का, निपुण जो लक्ष्य दिए गए हैं IL यानी इन्वॉल्व लर्नर। तो इस प्रकार से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण में आपको जो निपुण भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्य दिए गए हैं उनके आधार पर आपको अपनी टिप दर्ज करनी है। टिप्पणी के लिए लक्ष्यवार उदाहरण भी इसमें आप देख पा रहे हैं। इसी उदाहरण की सहायता भी आप ले सकते हैं। इसी के आधार पर आप यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य का जिक्र कर सकते हैं छात्र के लिए। अब आपको बच्चे के कौशलों में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप भी यहाँ पर राइट निशान लगाकर आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको जो आपके लिए यहाँ पर बच्चे के लिए जो ऑप्शन पर लागू होता है वहाँ पर आपको केवल यहाँ पर इस प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण यानी हिंदी के लिए दिया गया बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ। तो इस प्रकार से अधिक अभ्यास की आवश्यकता, तो आपने हिंदी में से इस पर आपको टिक लगाना है। अंग्रेजी में इसी प्रकार से दिया गया है बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, अधिक अभ्यास की आवश्यकता। जो ऑप्शन बच्चे के लिए लागू होता है उस बॉक्स में आप राइट का निशान लगाएंगे। अब आपको पालक द्वारा कोई अन्य अगर टिप्पणी की गई है तो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। इसके बाद आपको पालक हस्ताक्षर दिनांक सहित यहाँ पर करवाने होंगे और शिक्षक हस्ताक्षर दिनांक सहित और शाला के प्रधानाध्यापक हैं जो उनके भी यहाँ पर
साइन होंगे। इस प्रकार से कक्षा 1 व 2 का राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी HPC में रिजल्ट तैयार कक्षा 1 व 2 के लिए होगा। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन में जाकर ऑल को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।